अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज किचन में बन रहे हैं करेले गोश्त का सालन और ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही लजीज बनेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने तकरीबन 500 ग्राम्स करेले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से छिलके उतार के पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके। याद रहे कि आपने सॉल्ट को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है। कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे जिस पे सॉल्ट ना लगा हो। और इसको हम ढक देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे देखें करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया है, यानी कि ये कड़वा पानी होता है करेलों का, जिसकी वजह से करेलों की कड़वाहट कम होती है। किसी टोकरी में आपने खुले पानी से ये करेले धो लेने हैं। और इसके बाद एक डब्बे में आपने पानी लेना है तकरीबन 1 गिलास भर के, और इसके अंदर 1 टीस्पून भर के आपने नमक ऐड करना है और वो धुले हुए करेले उसमें ऐड कर देना है। ये प्रो टिप है, इसको आपने 1 घंटे के लिए छोड़ना है, इससे कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपने लेना है तकरीबन आधा कप ऑयल, और इसके अंदर आपने हाफ़ मीडियम साइज़ का अनियन ऐड करना है। अगर आपके पास स्मॉल अनियन है तो आप 1 भी ऐड कर सकते हैं। जब अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर हमने 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। और उसके बाद 1 मिनट तक पकाने के बाद उसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं चिकन ले रही हूँ, ये भी तकरीबन 500 ग्राम है। की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आपने एज इट इज़ ही रखनी है। यहाँ पे 2 मैंने हरी इलायची और 2 से 3 लौंग ऐड किया है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून ऐड करना है। और याद रहे कि ज़ीरा जैसे ही आप ऐड करेंगे वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर सकता है, तो आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर देना है ताकि ज़ीरा जले ना। ये 4 से 5 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो आपने ऐड कर देने हैं। ये भी कड़वाहट ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आंच जो है वो हमारी मीडियम रहेगी अभी तक, स्लो आंच पे नहीं इसको पकाना, अभी मीडियम ही रखनी है। और हाफ़ चम्मच इसमें जाएगी जी हल्दी, और 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने डाला है कुटी हुई मिर्चों का पाउडर। आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसको ढक के रख दिया है। इसको हम पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। यहाँ पे आंच आपने तकरीबन स्लो कर देनी है, मीडियम लो। जब ऐसे टमाटर पकने लगेंगे तो आपने 1 चम्मच उसके अंदर दही ऐड कर देना है। यहाँ मैं फ्रोज़न दही ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आंच आपने मीडियम कर देनी है। अब अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। उसके बाद यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया, हाफ़ टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे अभी तक हमने आंच मीडियम रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए पानी जो है वो टमाटर का भी सूख रहा है, और जो दही ने पानी छोड़ा था वो भी सूख रहा है। इस पोजीशन पे जब आ जाए, ऑयल ऊपर आने लगे, तो आपने आधा नींबू इसमें निचोड़ देना है। नींबू ना हो तो आप 2 से 3 कतरे विनेगर के भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन केस अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो लग रहा है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रो टिप है, यहाँ पे मैंने कौरमा मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे दम वाली आंच पे। 3 मिनट के बाद ये मसाला जो है वो घी छोड़ देगा, तो मतलब मसाला रेडी है। अब चलते हैं करेलों की तरफ। यहाँ पे 1 घंटा हो गया था। अब आपने खुले पानी से अच्छी तरह से करेले धो के हाथों से निचोड़ के पानी निकाल लेना है। 1 कप ऑयल लेंगे और उसको आप कढ़ाई में डाल देंगे, और इसके साथ ही वो करेले उसमें ऐड कर देंगे। आपने मीडियम आंच पे करेलों को फ्राई करना है। और जैसे ही करेले अपना कलर चेंज करेंगे, इट मीन्स कि करेले फ्राई होने की स्टेज पे हैं। अब ये देखिए जब ये कलर आ जाएगा करेलों का, तो आपने इनको निकाल लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, उससे भी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती करेलों की। आपने इस कलर तक उसको फ्राई करना है। और आपने उसमें प्याज ऐड करना है 500 ग्राम्स। ये भी एक टिप है कि जितने करेले होंगे आपने प्याज भी उतने ही ऐड करने हैं। प्याज़ों में एक स्वीटनेस होती है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है करेलों की कड़वाहट कम करने में। और जब आप इस तरीके से करेले बनाएंगे, आप यकीन माने बहुत ही लजीज बनेंगे और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पे मैंने जी 4 हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। अब ये कलर जब आएगा प्याज़ों का, तो आपने इनको फ्राइंग से निकाल लेना। ये हल्का हल्का गोल्डन कलर है और आपने इस तरह से इनको निकाल लेना है। प्याज भी ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करने।
हल्का सा गोल्डन कलर देना है। फिर प्याज और करेले जो है वो हम ऐड कर देंगे चिकन के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक जो है वो मैंने पहले ऐड नहीं किया था, वो अभी इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी। करेले ऐड करने के बाद हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है और यहाँ पे आधा ढक्कन देके आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकाना है। याद रहे कि जब भी आप करेले बनाएंगे आपने उसको पूरे ढक्कन से दम नहीं देना। यहाँ मैंने जी गरम मसाला ऐड किया है और उसके बाद मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी धनिया और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखें ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया है और बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार करेले बने थे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।